मोदी शिवराज का फैंसी ड्रेस, आदिवासियों को ना गौरव मिला न अधिकार। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर हुए फैंसी ड्रेस प्रोग्राम से एक बात साफ हो गई कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को 58 दिन में वन संसाधनों पर अधिकार दिलाने का जो जुमला फेंका था, वो असल में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए था। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जो घोषणा की गई थी, उसका जिक्र न पीएम मोदी ने किया न सीएम शिवराज ने। ये दोनों नेता आदिवासियों की परंपरागत ड्रेस पहनकर ही उन्हें गौरव का एहसास कराते रहे। बात जहां तक आदिवासियों के अधिकारों की है, तो पिछले 58 दिनों में सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई जिससे उन्हें अधिकार मिल सके। असल में माना जा रहा है कि 15 नवंबर को प्रदेश भर में 19,158 गांवों में वनाधिकार मान्यता कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार पत्र मिलेंगे। बड़ी संख्या में आदिवासी इसी उम्मीद से भोपाल पहुंचे थे। आपको बता दें कि 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 58 दिनों में प्रदेश के 19,158 गांवों को सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार दिए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल की तरफ से 17 सितंबर 2021 को सभी जिलों के कलेक्टरों को एक आदेश भी निकाला गया था। ग्राम सभाओं को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकारों के अधिकार पत्र सौंपे जाने को निश्चित करने को कहा गया था। इन 58 दिनों में वनाधिकार को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या कोशिशें हुई, अगर इसकी जमीनी पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि संचालनालय की तरफ से केवल एक पत्र ही जारी किया गया था। जिला कलेक्टर्स के दफ्तरों से इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ नहीं किया गया। किसी ऐतिहासिक कानून के समयबद्ध क्रियान्वयन की कोशिश का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ये 18 सितंबर को हुई घोषणा और 15 नवंबर को हुए कार्यक्रम के तौर पर देखा जा सकता है। यह सामान्य अपेक्षा थी कि 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में, जहां स्वयं देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे, प्रदेश के आदिवासी समुदायों को उनके वनाधिकार मिलेंगे। दिलचस्प है कि अपने 35 मिनट के भाषण में न तो प्रधानमंत्री ने सामुदायिक वनाधिकारों का जिक्र किया और न ही अपने कतिपय संक्षिप्त भाषण में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में एक भी शब्द बोला। जानकार बताते हैं कि जब शिवराज सिंह ने इस बात की घोषणा की थी, तब 2 रोज पहले ही तय किया गया था, जिससे शिवराज सिंह के पास बोलने को कुछ रहे। दूसरा, पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपने के नाम पर बुलाया जा सके। जमीनी हकीकत यह है कि सरकार इस कानून को लेकर न पहले गंभीर थी न अब है। महाकौशल, जहां से इस आयोजन की शुरुआत हुई थी, वहां एडवोकेट राहुल श्रीवास्तव, जो लंबे समय से वनाधिकार कानून को लेकर काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों के एक भी दावे नहीं भरे गए। बीते 58 दिनों में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। यहां तक कि एक विशेष ग्राम सभा भी आयोजित नहीं हुई, जो सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों के दावों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पहला चरण होता है। जिला प्रशासन की तरफ से न तो ग्राम पंचायतों को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश दिए गए और न ही इसे लेकर कोई अभियान या प्रचार ही देखने को मिला। डिंडौरी जिले के सहपुरा तहसील के ग्राम दादर घुगरी के राजेंद्र भाई बताते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न इन्हीं सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों को लेकर ही है। असल में जिसे सरकार वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक संसाधनों के अधिकार कह रही है, उसे प्रशासन सामुदायिक निस्तार हक के रूप में लागू करने की पहल करता है, जिसे लेकर ग्रामीण समुदाय हमेशा से आपत्ति जता रहा है। राहुल श्रीवास्तव बताते हैं कि जब 15 नवंबर के भोपाल के कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने गांव-गांव बसें भेजी, तब भी ग्रामीणों ने पूछा क्या हमें वनाधिकार मिलेंगे। इसके जवाब में स्थानीय प्रशासन ने कहा, इसीलिए तो आप लोगों को लेने आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा हो जाने के बाद लोगों को निराशा ही हाथ लगी। अधिकार पत्र तो खैर नहीं ही मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी वनाधिकार का नाम अपने भाषण में नहीं लिया। सतना जिले के उचेरा के परसमनिया पठार और रीवा के त्योंथर तहसील के जवा ब्लॉक में भी ऐसी किसी प्रक्रिया का संचालन नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं सुरेंद्र भाई और जगदीश भाई का कहना है कि चूंकि इस इलाके में मवासी कोल जैसे कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय हैं, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, इसीलिए सरकार यहाँ कभी कोई पहल नहीं करती। सरकार का सारा ध्यान प्रदेश के गोंड आदिवासियों को लेकर है, क्योंकि उनके वोट ज्यादा हैं। मंडला के चुटका गांव की स्थिति भी ऐसी ही है। यह गांव परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण लंबे समय से चर्चा में है। यहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे विस्थापन की तलवार इस गांव पर लटक रही है।
इस मुद्दे पर लंबे समय से काम कर रहे साथी राजकुमार सिन्हा ने बताया कि इस लिहाज से भी यह गांव महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना वनाधिकार संपूर्णता में लागू हुए यहां भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। ऐसे में अगर 58 दिनों की मियाद में इस कानून का क्रियान्वयन किया ही जाना था तो चुटका ग्राम को प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए था। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा है। विरोध का असर यह हुआ कि संघर्ष अब मुआवजे पर आ गया है। सरकार ने उन लोगों को मुआवजा दे भी दिया है जिनके पास राजस्व की जमीनें थीं, लेकिन वन भूमि पर आश्रित लोगों को मुआवजा नहीं मिला क्योंकि यहां न तो व्यक्तिगत वनाधिकार के अधिकार पत्र ही मिले हैं, न ही सामुदायिक वन संसाधनों के। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश की जनता के साथ किस तरह मजाक करते हैं, इसका उदाहरण जनजातीय कल्याण विभाग है। वनाधिकार कार्यकर्ता बीरेंद्र कुमार के मुताबिक इस विभाग के अधिकारियों से मिलने पर पता चलता है कि उन्हें ऐसी किसी घोषणा या उनके विभाग द्वारा जारी इस मामले में किसी पत्र की कोई जानकारी ही नहीं थी।